सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एम के टेक स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियोस के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, एम के टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मोनू कुमार आपके समकक्ष लेके आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़, जो कि आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट, यूपीपीएससी, आईईएस से सिलेक्ट किए हुए हैं और आने वाले यूपीपीएससी एग्ज़ाम में, गेट्स में ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू इज। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन बी केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझिए, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी वेरी अप्रॉक्सीमेटली। हमें इसमें पूछा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बतानी है। तो हम जानते हैं किसी भी गैस की टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, सॉल्व कीजिए। तो मैं एक आइडिया बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। ये क्वेश्चन गेट 1999 में आया है। आइडिया ये है, ये देखिए इसमें विस्कोसिटी 1.6 से कौन सी ज़्यादा है। ऑप्शन ए में 2.2 है, तो ये उससे ज़्यादा है, और जितनी भी विस्कोसिटी है वो सारी कम है। तो हमारा ऑप्शन ए डायरेक्टली सही होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर ए सही है, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज टेम्परेचर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड। फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड आपके सामने चार ऑप्शन, कौन सा सही है इसमें? फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ऑप्शन ए, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। गॉट इट? ऑप्शन सी, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, ऑप्शन डी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी। ओके, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू d/dy अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इफ टाउ को हम इक्वल टू हटाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू d/dy। म्यू इज अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की क्या डायमेंशन है? हमारे पास चार यूनिट है। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया। ठीक है, तो आप फोर्स पर यूनिट लेंथ को सॉल्व करोगे तो हमारा डायमेंशन निकलेगी ऑप्शन सी, राइट आंसर, m/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन दी। हमारे पास चार ऑप्शन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ फ्लूइड। ऑप्शन बी, शियर स्ट्रेस, प्रेशर एंड विस्कोसिटी। ऑप्शन सी, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन। ऑप्शन डी, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेन। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है? हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। तो
और ऑप्शन सी में हमारा शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, तो इसी पर डिपेंड करेगी हमारी विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टर्म्ड एज पॉइज इक्वलेंट टू। हम जानते हैं डायनामिक विस्कोसिटी कोई स्टैंडर्ड विस्कोसिटी कहते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पर ये इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ पॉइस। ठीक है, आपके सामने चार उत्तर है, इसके इक्वलेंट पॉइस के इक्वलेंट कौन सा है, हम जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में है तो हमारा कौन सा आ जाएगा न्यूटन, न्यूटन की जगह डायन हो जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड रहेगा और मीटर स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ लुब्रिकेटिंग ऑयल of viscosity 9.81 poise filled between two parallel plates 1 centimeter apart and moving with relative velocity of 2 meter per second is। कोई भी दो प्लेट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी है 9.81 पॉइस और वो फ्लूइड की रिलेटिव वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमें पूछा है शियर स्ट्रेस क्या डेवलप होगी। सॉल्व कीजिए, हमें फार्मूला पता है शियर स्ट्रेस निकालने का, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू du/dy। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा शियर स्ट्रेस। कैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या क्या दिया है, म्यू इज इक्वल्स टू 9.81 पॉइस और उनके बीच की दूरी dy 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में किया 0.01 मीटर, du रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं 1 पॉइस बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁻1 पास्कल इंटू सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने म्यू को कन्वर्ट किया तो म्यू इक्वल टू हुआ 0.981 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है टाउ यानी शियर स्ट्रेस निकालने का, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du/dy इक्वल्स टू, इसमें वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, टाउ इक्वल्स टू 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अ आंसर। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन जनरल रिजल्ट इन, यानी किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ बोथ गैसेज एंड लिक्विड, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर विस्कोसिटी दोनों यानी गैस और लिक्विड की क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो कि हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी, अ डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि ये इसमें कह रहा है दो गैस यानी लिक्विड और गैस दोनों की विस्कोसिटी डाउन होती है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, फिर भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या है, एन इंक्रीज इन द viscosity of liquid and decrease in that of gas, यानी कि क्या कह रहा है, लिक्विड की तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर कम करने पर, बट गैस की क्या होती है, कम होती है, जो कि सही आंसर है। हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, क्योंकि द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ एयर इज इंक्रीजेज, यानी कोई भी लिक्विड है उसका जनरली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी और गैस की इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन से रिलेटेड। असर्शन कहता है इन जनरल विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीजेज एंड इन गैसेज इट डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। मैंने अभी बताया असर्शन हमारा ये क्या रॉन्ग असर्शन है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीजेज इन द गैस इट डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक, और रीजन क्या है, विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मोलिकुलर मोमेंटम बिटवीन फ्लूइड लेयर of which in liquids the former and in gases the latter contribute the major part toward viscosity। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि
ए गलत है, क्योंकि विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीजेस, नहीं होती टेम्परेचर के बढ़ाने पर, कम होती है, और गैस की इंक्रीज होती है। तो हमारा असर्शन इज रॉन्ग, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि जो भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं यूपीपीएससी, उसकी तैयारी कर रहे हैं बंदे, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे और आपके माध्यम से उनकी मदद हो। तो इसको शेयर करें प्लीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ द रिलेशन between the shear stress and the rate of shear strain is expressed as tau is equals to mu du upon dy की power n, n is greater than 1, then the fluid with exponent n is greater than 1 is known as which one of the following। ये हमारे पास चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा आंसर सही है हमारा? जब n इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, डाइलेंट फ्लूइड। हमारे पास कर्व होता है, एक फ्लूइड चार्ट होता है, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डी अपॉन डी वाई आइडियल फ्लूइड को शो करेगी, वर्टिकल आइडियल सॉलिड को। जहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1 रहेगा वो नॉन न्यूटन फ्लूइड कहलाएगा और वो डाइलेंट ऑप्शन इज राइट आंसर। n इज इक्वल टू 1 देन न्यूटन फ्लूइड हम सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर असर्शन रीजन से, ब्लड इज न्यूटन फ्लूइड, इसका रीजन द रेट ऑफ स्ट्रेन वेरीज नॉन लीनियरली विद शियर स्ट्रेस फॉर ब्लड। हम जानते हैं कोई भी न्यूटन फ्लूइड होता है तो वो नॉन लीनियर नहीं होता, वो लीनियर होता है, ठीक है। तो हमारा असर्शन तो गलत ही हो गया, रीजन सही है क्योंकि ब्लड इज नॉट अ न्यूटन फ्लूइड। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से हमारा ऑप्शन राइट है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए विस्कस फोर्स, ऑप्शन बी कोहेशन, ऑप्शन सी अडेशन, ऑप्शन डी डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड अडेशन। हम सभी जानते हैं बरसात में जो बूंदें गिरती हैं वो ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से गोल होती हैं। तो सरफेस टेंशन किस फोर्स की वजह से होता है? ड्यू टू कोहेशन फोर्स। तो आंसर बी इज राइट आंसर। गोल क्यों होती है? इट ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया। ओके, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल एट द surface, whereas capillarity is due to both cohesion and adhesion. So हमारे लिए B answer is right answer. So please subscribe it and share it.